नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। गाजियाबाद में जहर बनकर सुलग रहा कूड़े का पहाड़, 27 दिन से धधक रही आग, प्रशासन बेखबर, 16 गांव की सांसें अटकी। जहरीली हवा से अपने बच्चों को बचाने के लिए गांव की हवा खाई है, गांव के लोग, गांव की जिंदगी। लेकिन जब गांव में ये जहर फैल जाएगा तो कैसा जीवन रहेगा? गांव की हवा तो गांव की हवा रही नहीं, इन शहर वालों ने सब खराब कर दिए। नगर निगम को पूरा ग्राम पंचायत में डालने का कौन सा अधिकार है? इसे तो फिर शहर में जाकर रहते तो ठीक था, वहाँ कम से कम शुद्ध हवा तो मिलेगी। निगम अपनी फैसिलिटी गाँव में भी दे तो एक्सेप्टेबल है कि यहाँ पे अगर पंचायत को, नगर पंचायत को अलग कर दिया जाता है नगर निगम से, कोई फैसिलिटी नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन ये फिर कूड़ा ग्राम पंचायत वाले क्यों झेलें? और क्यों झेलेंगे हम? ग्राम पंचायत वाले नगर कोई फैसिलिटी है ही नहीं नगर निगम की, यहाँ पर जबरदस्ती थोपा जा रहा हम पर। कब तक सहन करेंगे? लोग बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमार, मेरे खुद सांस की दिक्कत हो गई है, बताओ। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आम पब्लिक बहुत प्रभावित हो रही है, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, छोटे बच्चों पर, उनके जनजीवन पर बहुत असर पड़ रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर बहुत सारी हरियालियां हो रही थी, लेकिन पिछले 5 सालों से ये लोग जूझ रहे हैं इस डंपिंग ग्राउंड की जहरीली हवा से और यहाँ पर आए दिन होने वाली बीमारियों की, गंभीर बीमारियों से। ये शासन प्रशासन को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। गाजियाबाद के भीकमपुर पाइपलाइन रोड पर मौत का धुआं अब लोगों की रगों में जहर घोल रहा है। नगर निगम की लापरवाही है यहाँ पिछले 5 वर्षों से अवैध कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आम जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है इस डंपिंग ग्राउंड को लेके। तो बाबूजी किस तरह देखते हैं कि क्या आने वाली पीढ़ी पर इसका असर होगा, आम जनजीवन पर इतना इसका कैसा असर हो रहा है? मैं राजेंद्र सिंह भीकमपुर, ये डंपिंग ग्राउंड 5 साल से है। ऐसा है कि यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध था और अब इतना खराब हो चुका है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे अस्थमा हो गया, आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा देखी चाहिए। 45 फुट पे खोद के इन्होंने ये डंपिंग ग्राउंड डाल रखा। इसके बाद में अब पानी अंदर जाने लगा, बराबर की फसल सब बेकार हो चुकी। मेरा ही नजदीक ट्यूबवेल है, ही बैठता हूँ, इतनी आग झलकती है बहुत ज्यादा, कोई सुनने वाला नहीं, पूरा प्रशासन नकम्मा। और जिन्हें मुझे जेल भेजो, और हम जिस दिन चाहेंगे वो दिन बंद करवा देंगे इसको, अब गारंटी है प्रशासन की। और मेरा चैलेंज है, मैं जिस दिन चाहूँ भीकमपुर निवासी इसको बंद करवा दूँ। बस मेरा निवेदन है मीडिया से, ऐसा कर रहे कि कोई सुन ले हमारी, कोई नहीं सुनता। राजनेता जितने प्रतिनिधि, डीएम, एसडीएम, ये जो बैठे हैं ना, नगर निगम के अधिकारी, सब बिल्कुल निगम में सब पैसा खा गए। धन्यवाद। सब पर आरोप लग रहा है कि आकर आश्वासन तो दे जाते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। तो क्या ये संतुष्टि भरा कोई है? आसपास अभी डंपिंग ग्राउंड 45 फुट पर गहरा खोद कर बना दिया गया। गांव में ट्यूबवेल की जरूरत पड़ती है खेती के लिए, तो वो, और हम लोग उसको ही पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कितना प्रभावित करता है ये सारी चीजों को? देखिए, जो नगर आयुक्त के से जो हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने हमें 31 मई का समय दिया है जी, और सभी जो है हम 31 मई को जाकर के उनके साथ उस मीटिंग में और काबताई में नागर साहब अकेले करेगा। और 5 साल से जो है ये निरंतर हो रहा है, और जल प्रदूषण और वायु आसपास के क्षेत्र में इतनी बीमारी फैल गई है कि जिसका मुश्किल हो रहा है। एक बार जानेंगे कि यहाँ सबसे, अगर निगम या प्रशासन कोई इसमें संज्ञान नहीं लेता है अपने देय समय पर, तो क्या आप लोगों की तरफ से कार्रवाई रहेगी इस चीज की? मेरा नाम अजय चौधरी, ग्राम भीकमपुर निवासी। इस डंपिंग ग्राउंड की जितनी लड़ाई लड़ी जा रही है, अब तक जितनी लड़ाई लड़ी जा रही है, नेताओं के मिलकर और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस भ्रष्टाचार की जांच चाहते हैं। अगर इसकी भ्रष्टाचार की जांच हो जाएगी तो अपना आप रुक जाएगा। इसमें करोड़ों अरबों रुपए का खेल है इस कूड़े का। आप देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम लगी है, कितना तेल फूक रहे हैं, केवल इसको अलट पलट चल रहा है और जनता है तराई तराई कर रही है। अब जनता किसी जनप्रतिनिधि की सुनने वाली नहीं है। अभी जल्दी ही पूरी जनता ने पहले भी रोक दिया था इसको, और फिर जनता दोबारा रोकेगी। जैसे ये बिल्कुल भ्रष्टाचार का हत्या बन चुका है, और ये जहाँ इनकी जमीन है आज तक ये कूड़े का एकदम फल नहीं डाल पाए।
बढ़िया जबरदस्ती डाल रहे हैं और जनता भी अब जबरदस्ती पर उतरने वाली है। चाहे यहाँ कुछ भी हो उससे परवाह नहीं है, चाहे जन विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नगरायुक्त हो, चाहे डीएम हो, सब आपस में मिलकर कमीशन खा रहे हैं इसमें। और बगैर भ्रष्टाचार के इतना कूड़ा नहीं डलता। ये किसान की जमीन को खत्म कर दिया है। और आसपास आप देखिए इधर जो है ये कैमरा, ये सारे पेड़ सूख चुके हैं। जो एनजीटी दावा करती है किसान पत्ती जलाता है तो उसके पर मुकदमा डालती है। अगर किसान की कहीं कोई पेड़ काट ले तो उस पर मुकदमा होता है। इतना बड़ा पोल्यूशन एनजीटी सरकार को नहीं दिखाई देता। और जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस कूड़े में है, सब मिलकर इसमें फंडिंग कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। और इसको अलट पलट में पैसा खाया जा रहा है। यहाँ से कोई उठ के नहीं जा रहा, बस आगे डल रहा है, उनका पलट कर जा रहे हैं, जो खा रहे हैं कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जितना भी कूड़ा आता है निगम द्वारा, यहाँ पर सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर ये जेसीबी लगी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर प्रशासन राइस डंपिंग ग्राउंड का, मैं बीकानेर से विद्वान इस कूड़े के ढेर ने, नगर निगम के कूड़े के ढेर ने हमारे क्षेत्र में जितनी तरह का पोल्यूशन होता है, जल का हो, वायु का हो, सभी तरह का पोल्यूशन फैलाया है। ठीक, नगर निगम की हिम्मत नहीं है कि वो राजनगर, कविनगर, वसुंधरा, वैशाली किसी भी पार्क में इसका चौथाई हिस्सा, 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा भी डंप कर सके। जबकि वो हमें ये कहते हैं कि हम इसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसमें बदबू नहीं आती, इसमें हमें कभी लौंग इलायची की महक नहीं आई, ये बदबू है जी। और हमारा पानी भी, हवा भी, सब कुछ इससे पोल्यूटेड हो रहा है। मेरी डिमांड ये है कि हमारे आसपास के गांवों में जितने भी गांव हैं क्षेत्र के, उन गांव में जहां तक भी इसका वायु और जल प्रदूषण का असर है, हमारे यहाँ हेपेटाइटिस, कैंसर और सांस की बीमारियां फैल रही हैं। पीड़ित परिवारों को और संबंधित परिवारों को, जिन्हें भी इससे आपत्ति हो, उन परिवारों को प्रति वर्ष 20 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जो अब तक हो चुका। और इस 31 तारीख के बाद से बाकी मेरे आसपास के भाई, ये सब लोग जिस भी तारीख में सहमत होंगे, हम इसे नहीं डलने देंगे। हमारी डिमांड ये है। हम नेताओं के यहाँ प्रार्थना कर चुके, हम भगवान से भी प्रार्थना कर चुके, सरकार से प्रार्थना कर चुके, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम भयंकर पीड़ित हैं। आसपास के हर गांव की आवाज के तौर पे मैं कह रहा हूं, हमारे प्रत्येक परिवार को पिछले 5 साल का प्रति वर्ष 20 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अब हम खुद की लड़ाई खुद लड़ेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। यही कहना है बीकानेर निवासियों का, आसपास के 15 से 16 गांव के लोगों का। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। और अब 24 अप्रैल से लगी भीषण आग 27 दिन बाद भी नहीं बुझी। जहरीला धुआं न केवल वातावरण को दमघोटू बना रहा है, बल्कि कैंसर, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी घातक बीमारियों का कारण भी बन रहा है। अब तक सैकड़ों ग्रामीण अपनी जान गंवा चुके हैं और सरकार प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। गाजियाबाद जिले का होगा, जो भी शहरी क्षेत्र आता है उसमें गाँवों के समीप ये पाइपलाइन रोड है। बीकानेर, मकेडा, आसपास के जितने भी गाँव आते हैं, सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। और इतनी गंभीर बीमारियां हो रही हैं कि प्रशासन को लिखित में भी कई बार उनसे डिस्कशन हुआ, बैठ कर भी नगर आयुक्त के साथ के सामने हुआ है, डीएम साहब के सामने हुआ है, लेकिन आप तक कोई भी निष्कर्ष उन्होंने इस बात को नहीं लिया। निगम कोई फैसिलिटी देता है गांव के अंदर? कोई फैसिलिटी निगम तो ये कूड़ा फिर निगम का कूड़ा गांव वाले क्यों झेले सर? बस उनकी मनमर्जी चल रही है। तो कोई ऑब्जेक्शन? कितने गांव आते हैं सर इनके आसपास? में 15-16 गाँव है। तकरीबन कितने लोगों की आबादी होगी यहाँ पर? इनकी 1.5 लाख से ज्यादा। 1.5 लाख लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है निगम द्वारा। आप पीछे देख सकते हैं, एक बार अपने कैमरामैन से बोलेंगे, एक बार दिखाएंगे। ये डंपिंग ग्राउंड पिछले 5 सालों से यहाँ पर बना हुआ है और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। आम पब्लिक बहुत प्रभावित हो रही है, बीमारियों का कारण है। आए दिन यहाँ आग लग जाती है और आसपास क्या बच्चा क्या बूढ़ा इसकी गंध से, चपेट से दूर नहीं है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए आला अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, निगम के अधिकारियों को, ताकि ये जो 1.5 लाख की आबादी वाले शहर, ये गांव हैं, 15-16 गांव हैं, इनकी पब्लिक के लिए भी सोचना चाहिए। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। इस मौत के धुएं की चपेट में आए हैं गाजियाबाद के 16 गांव, मगरेड़ा, बीकानेर, बहादुरपुर, मथुरापुर, शमशेर, अटोड, नंगला, मोहनपुर, महमूदाबाद, मिलकचाकरपुर, भदौली, मनौली, रेवड़ी, छाजूपुर, हुसैनपुर और शाहपुर। यहाँ के लोग हर सांस के साथ जहर पी रहे हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष दक्ष नागर ने कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो 16 गांव मिलकर बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ब्रजमोहन प्रधान, के त्यागी बहादुरपुर, राजेंद्र कलकल, डॉक्टर विक्रांत चौधरी, अजय चौधरी, संदीप चौधरी, विक्रांत चौधरी बीकनपुर, प्रवीण शर्मा, विजेंद्र खारी मकरेड़ा और दक्ष नागर मथुरापुर ने कई बार प्रशासन को चेताया, लेकिन हर बार फाइलों में दबी रह गई लोगों की चीखें। नमस्कार, मौजूद है बीकनपुर गांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो डंपिंग ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ के आम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। आम जनजीवन यहाँ से अस्त व्यस्त हो रहा है। इसको लेकर कई सालों से, पिछले 5 सालों से यहाँ की लोकल पब्लिक जूझ रही है समस्या से। एक बार जानेंगे यहाँ के लोकल पब्लिक से कि क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, कहाँ इन्होंने इसकी शिकायत करी, क्या शिकायत का नतीजा निकला। पता नहीं, पूरा परिचय देंगे तो। मैं दक्ष नागर, ग्राम मथुरापुर से, अध्यक्ष युवा ब्रिगेड विकास संघर्ष समिति। जी सर, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है इस डंपिंग ग्राउंड को लेके? ये पिछले लगभग 5 साल से नगर निगम एक अवैध तरीके से यहाँ पे कूड़ा डाल रहा है और हम लगातार इसके लिए आंदोलन भी हमने किया है और तरह तरह की यहाँ पे बीमारी हो रही है। लोग कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सांस से संबंधित सभी बीमारियों से पीड़ित है और 24 अप्रैल से यहाँ पे आग लगी हुई है, जो अभी तक आग पे यहाँ पुजी नहीं है। धुआं इतना है, यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप रास्तों की हालत देखोगे तो यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी तक धूल ही धूल दिखेगी आपको। ये तो हमने सर देखा कि जिस समय हमारी टीम यहाँ के लिए निकली थी, थोड़ी सी दूर, मुश्किल से आधे किलोमीटर ही आएंगे तो बदबू ने बुरा हाल कर दिया था। एसी चल रहा था, उसके बावजूद भी गाड़ी में बैठना मुहाल हो रहा था। जीना मुश्किल है। अगर 5 व्यक्ति बीमार है किसी गांव में तो 4 लोग इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से बीमार है, ग्रस्त है। वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो रही है। सांस लेने में लोगों को इतनी दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा। मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा है और जब से ये आग लगी है ना, तब से तो और ज्यादा। और यहाँ पे कोई भी, अभी एक दिन आए थे अधिकारी, जिस दिन 24 तारीख में लगी थी आग, मशीनें लगाई गई, आग बुझा दी गई, लेकिन उसके बाद इसमें कंटिन्यू आग धधक रही है। आप देखोगे धुआं ही धुआं हो रहा है। अभी भी आप स्थिति देखोगे, कोई भी आदमी नहीं यहाँ पे आग बुझाने के लिए। आग लगती है नाम के लिए, केवल ये लाएंगे यहाँ पे, बुझाने का थोड़ा सा काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर इन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। इसकी शिकायत कोई आपने करी कहीं पे? देखिए, शिकायत इसकी जब 24 तारीख में भी लगी थी तो आप लोगों के माध्यम से भी यहाँ पे आए थे और आप लोगों ने भी वीडियो बनाई थी, भेजी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने भेजा था। नगर आयुक्त महोदय से भी हमने शिकायत की थी और अभी 1 हफ्ते पहले अपर नगर आयुक्त यहाँ आए थे, अरुण यादव जी। वो केवल 5 मिनट यहाँ पे खड़े हो पाए, उन पे खड़ा नहीं हुआ गया। यहाँ पे इतने मक्खी मच्छर है और वो भी चले गए यहाँ से। उन्होंने भी आदेशित कर दिया कि ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है। आप स्थिति स्वयं देख सकते हो क्या है। जिस डंपिंग ग्राउंड पे ये सब बना हुआ है, और ये जमीन किसी की अपनी है या फिर निगम की अपनी जमीन है? ये प्राइवेट जमीन है, भिक्कनपुर के हैं, उन्हीं की ये जमीन है जी। और ये लगातार, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि शहर का कूड़ा गाँव में क्यों? जी। नगर निगम आज ये कहता है कि अमृत सिटी गाजियाबाद। क्या अमृत सिटी गाजियाबाद आपके जो यहाँ पे गांव में किसान, मजदूर और आम आदमी रह रहे हैं, क्या आप उनकी छाती पे इस नरक को थोप कर उसके बाद आप अमृत सिटी गाजियाबाद बनाएंगे? ये कहाँ का इंसाफ है कि आप एक घर से आप कूड़ा और कबाड़ निकाल रहे हो, दूसरे के घर में डाल रहे हो? भिक्कनपुर भी तो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर ही आता है, ये कोई अलग तो नहीं है? जी, गाजियाबाद के अंदर आता है। नगर निगम की जो सीमा है, नगर निगम अपना कूड़ा नगर निगम के अंदर डाले। जी। अभी जो ग्रामीण क्षेत्र का कूड़ा है वो हम लोगों के पास ही है ना। हमने कौन सा नगर निगम में डाल दिया या शहर में डाल दिया? नगर निगम का कूड़ा है, शहर का कूड़ा शहर में डालना चाहिए। और बाकी देखते हैं हम लोग, और भी लोग हमारे साथ लोग हैं। अब सवाल उठता है, क्या किसी मंत्री या अफसर का घर इस धुएं में डूबे बिना ये आग बुझेगी? गांव के सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम प्रशासन तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम प्रशासन तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम, नगर निगम। क्या सरकार सिर्फ तब जागेगी जब आंदोलन की लपटें शासन तक पहुंचेंगी?